आप सभी से निवेदन है, कृपया 2 मिनट शांत रहें और सुनिए। आज राजस्थान के सोमेला में मोहनलाल जी और गोवर्धन लाल जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय अंबाराम जी की पगड़ी कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे। आप सभी का रत्नावत परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन कि आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए। आप लोगों के लिए एक विषय सूचना है। ये जो पगड़ी कार्यक्रम हम देख रहे हैं आज मैं पहली बार आया हूँ राजस्थान में। मैं इंदौर जिले का रहने वाला हूँ, गौतमपुरा फुलान में। मेरा नाम साहेब लखन पतरंजा है और ये हमारे समधी जी हैं राजा राम जी रत्नावत। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इंदौर जिले में सिर्फ एक पगड़ी बनती है, वो है मामा पक्ष की। चाहे 4 मामा हो, 10 मामा हो, किसी से कोई लेना देना हमारे यहाँ नहीं है। पगड़ी सिर्फ एक बनेगी, मामा पक्षी की हमारे यहाँ बनती है। और ना ही हमारे यहाँ कटोरी का कोई रिवाज है, ना ही कोई फीस का रिवाज है। जय भीम, जय भीम। आप सभी से निवेदन है, ये जितना हम अनर्गल खर्च कर रहे हैं, ये इससे क्या फायदा हो रहा है हमारे, ये बताइए। आज हम 50 पगड़ी लेकर के आए हैं, तो 50 पगड़ी क्या हम पहन लेंगे? ये जो आप छापे लाए हैं 100 रुपए 200 रुपए के, ये सिर्फ आज 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के लिए है। इसके बाद कोई छापा पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो आप सभी से निवेदन है, ये जो रीत हम चला रहे हैं इसको कम करें, बंद करें। कम नहीं करें, बंद ही कर दें और पगड़ी रखें सिर्फ मामा पक्ष की। और ये जितना हम अनर्गल खर्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की पढ़ाई में लगाइए, हमारे बच्चों की पढ़ाई में लगाइए। या हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस खोलिए, उनके लिए दुकान में ये पैसा इन्वेस्ट करिए। हमारी बहुत सारी समाज में, गांव में धर्मशाला नहीं है, तो हमारे पूज्य पिताजी या माताजी, काकाजी जो भी हमारे परिवार से शांत हुआ है, उनकी स्मृति में धर्मशाला में वो पैसा दीजिए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, 21,000, जो भी आपसे बने, आपकी सुविधा अनुसार। तो हमारी समाज की जो है धर्मशाला बन जाएगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें शुक्र अदा करेगी कि हमारे जो पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, काकाजी थे, उन्होंने हमें बैठने के लिए कुछ न कुछ जगह दी। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये शुक्र करो कि ये गर्मी में है। अगर ये कार्यक्रम बारिश में होता तो हम लोग कहाँ बैठते? हमें पहले तो हमें बैठने की जगह देखना चाहिए कड़े में। तो इसके लिए हमें धर्मशाला की जगह नियुक्त करें और वो जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर, वो कहीं ना कहीं धर्मशाला में इन्वेस्ट करें, तो हम सब लोग बैठ पाएंगे। और ये जितने भी अनर्गल खर्च हैं, शादी में बहुत सारे हम खर्च कर लेते हैं, वो पैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाइए। हम सब पढ़े लिखे हैं, आज डिजिटल जमाने में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई विरोध करना नहीं चाह रहा है। मैंने अभी 10 लोगों से पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है? बोले यार ये तो हमारी रीति है, हमारी परंपरा है। तो यही परंपरा हमारे इंदौर जिले में भी थी। हम भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से आप आते हैं। आप भी हमारे रिश्तेदार हैं, मैं आपका रिश्तेदार हूँ। तो हमारे यहाँ बंद हो सकता है, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप सभी से निवेदन है, आप सब युवाओं से ज्यादा निवेदन है कि युवा इस बात को ज्यादा उठाएं, ये मुद्दा बनाएं कि जहाँ कहीं भी पगड़ी हो, सिर्फ और सिर्फ मामा पक्ष की हो। इसके अलावा कोई भी पगड़ी लाएगा तो वो नहीं बांधी जाएगी। ये हम लोग निर्णय लेंगे, तब जाकर के हमारी समाज में डेवलपमेंट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। आज हमारे बीच में कई गवर्नमेंट सर्वेंट भी बैठे हैं, वो भी विरोध करना नहीं चाहते। क्यों? भैया आप पढ़े लिखे हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो आपका क्या फायदा? फिर दिक्कत है फिर आप पर। आप उस रूढ़िवादी को चलाए जा रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। मेरे जैसे कोई अनपढ़ हो तो बात की बात है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कहीं ना कहीं तो आपकी जॉब है, टीचर है, पुलिस में है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, IPS है। आप लोग क्यों विरोध नहीं करना चाह रहे भाई? पहले तो मैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए हमें, तो हम हाथ रह करके हमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। ये बाबा साहब ने हमें राइट टू स्पीच का स्पीच दिया है। तो जब तक, पहली निवेदन यह है कि आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, आप संविधान पढ़ें और अपने बच्चों को भी संविधान पढ़ाएं। जब तक हम लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आज जहां कहीं भी देखिएगा, हर समाज में संगठन है, हर समाज की संस्था है और हर समाज की धर्मशाला है और हर समाज में
अनर्गल खर्च नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी चमार रविदास समाज में को छोड़ करके। क्यों वो सब लोग अन्न खाते हैं, हम नहीं खाते क्या? तो सबसे निवेदन है, हमारी समाज ज्यादा गर्त में जा रही है अनर्गल खर्च की वजह से। जो जहाँ हमें खर्च करना चाहिए वहाँ हम खर्च करते नहीं है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। एक करेगा जबकि हमें कहाँ करना चाहिए? एक करेगा ना उसको दारू कुत्ता ही जाएगा, वही कहते हमें खर्च वहाँ करना चाहिए। और इतने एक ही रखे हैं। 2 मिनट इतने पकवान भी नहीं बनाना चाहिए। नुक्ता सिर्फ नुक्ती तक सीमित होना चाहिए, नुक्ती पूरी और सब्जी तक ही नुक्ता सीमित होना चाहिए। और वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में या बच्चों की पढ़ाई में लगाइए। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि यार हमारा बाप दादा छोड़ी गया 8 बीघा जमीन 10 बीघा जमीन, तो यार बिना रो कार्यक्रम नहीं करा गए हम। अरे भैया करो, मैं करने का मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसको कम से कम करे। आपके बाप दादा आपके लिए 10 बीघा जमीन छोड़ गए तो क्या वो नुक्ते के लिए ही छोड़ गए? उन्हें यूं नहीं बोला कि आप जमीन खरीद लो, प्लाट खरीद लो, मकान ले लो, दुकान डाल लो, बिजनेस जोड़ लो, ये नहीं कहा। सिर्फ नुक्ते के लिए कहा आपको कि नुक्ता करना पड़ेगा। ये जो हमारे दिलो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इस दिलो दिमाग से इस भूसे को निकाल दो, तब जा करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। आज कहीं ना कहीं हमारे बीच में ऐसी घटना होती है तो हम लोग कहते हैं कि रेंदो समाज कहीं करियो, तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी यही करेगी, यही कहेगी, हम लोगों को ब्लेम करेगी, हम लोगों को टॉर्चर करेगी कि आप लोगों ने हम लोगों के लिए क्या करा। आप लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, समझदार थे, तो आप लोगों ने हमारे लिए क्या कहा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, ज्यादा समय न लेते हुए सभी से निवेदन है कि जहाँ कहीं भी पगड़ी हो कम से कम खर्च में हो, और ये पगड़ी सिर्फ और सिर्फ मामा पक्ष की बंधनी चाहिए। आप लोग सब एग्री है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने आज कदम उठाया ऐसे आप सब लोग उठाओगे, सब लोग विरोध करोगे तो ये चीजें बंद हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। आपने सोच लिया कि यार हमारा मामू है, हमारा काका है, हमारा मामा जी, हमारा फूफा जी है, ऐसा नहीं चलेगा। हम किसी के बहकाव में नहीं आना है, हमें तब जाकर के हमारी समाज का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। बाबा साहब का इतना विरोध किया था कि हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमें एक जगह बैठने का अधिकार नहीं था। आज हम एक जगह एक जाजम पे बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत बैठे हैं। और सतगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने 650 वर्ष पहले कहा था कि कर भैया बली आपनी, कर भैया बली आपनी और छोड़ वीरानी आस, जिनके घर गंगा बहे वो क्यों मरत किया। आज बाबा रविदास जी महाराज ने कहा था कि अपनी खुद की भुजाएं मजबूत करो, लेकिन हम आज भी दूसरे के ऊपर सेल्फ डिपेंड नहीं है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हम पटेल बा दादा साहब काका साहब के ऊपर निर्भर हैं, वो कहेंगे वही करेंगे हम। क्यों हम अन्न नहीं खा रहे क्या? हम खाना नहीं खा रहे क्या? वही खा रहे क्या? तो ये जो हमारे दिलो दिमाग में भूसा भरा हुआ है सब निकाल दो और वही चीज लाओ। हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करवाओ। हमारे बच्चों का प्रोग्रेस सिर्फ 12वीं के बाद ही होता है, 12वीं के बाद ही उसका रास्ता खुलता है, उसका फंक्शन खुलता है। लेकिन हम 12वीं तक पढ़ाने के बाद उसको बंद कर देते, बोले हमारे पास तो पैसा नहीं है, फीस भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन हमारे पास नुक्ता करने के लिए पैसा है, मान छोड़ने के लिए पैसा है, शादी करने के लिए पैसा है, लेकिन उस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, ये आप और हम सबको समझना पड़ेगा, तब जा करके कहीं बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। बोलो। अब इसीलिए मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय रविदास। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336,
बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम जय भीम।